करने वाले हैं अमरकुंज नर्सरी वेस्ट बंगाल के पार्सल की अनबॉक्सिंग में पार्सल ओपन करके बताने वाला हूँ। कुछ मैंने प्लांट्स वहाँ से ऑर्डर किया था, मैंगो प्लांट्स, जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आए हैं, उनकी कैसी सर्विस है, उनका बिहेवियर कैसा है, और बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कई सारी बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास प्लांट अभी पहुँचा नहीं है, डिलीवरी ऑफिस में रखा हुआ है जो कि DTDC से आया है। तो चलिए सबसे पहले जाके प्लांट को लेके आते, फिर हर चीज़ उनके बारे में बताने वाला हूँ, उनका बिहेवियर कैसा है, कस्टमर सर्विस कैसी, वेराइटीज़ कैसी है, प्लांट कैसा है और क्या वर्थ इट है। सबसे पहले जाके प्लांट लेके आते, चलिए। रास्ते में ना बारिश आ गई थी तो मैंने वीडियो बना नहीं पाया, तो चलिए पार्सल में डायरेक्ट घर ला लिया होता है। इसको मैं वर्टिकली ओपन कर रहा हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टली पार्सल बरोबर वीडियो में दिख नहीं रहता करके मैं सोचा सीधे फ़ोन से बनाओ वीडियो। सो अब पार्सल भी खुल रहा है, साथ साथ मैं आपको कुछ उनकी बिहेवियर और सर्विस के बारे में मैं बताना चाहूँगा ताकि आप लोग परचेस करो तो आप लोग गलतियाँ ना करो, ठीक है। सो पहली बात करूँगा बिहेवियर उनका कैसा है। सो देखिए, बिहेवियर थर्ड टाइम हुआ और तीसरी बार मेरे को ये लगा कि उनका बिहेवियर रूड है, बहुत रूड है। वीडियो में बहुत शांत दिखते हैं, बहुत ऐसा है, बट इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, अगर हम रियलिटी में बात करेंगे तो उनका बिहेवियर रूड है। अब रूड कैसे, अब देखिए कोई कस्टमर, अब जैसे मैंने उनसे प्लांट खरीदा, ठीक है, मैंने उनको बोला कि दादा आप ना DTDC से मत भेजना, आप डिलीवरी से भेजना, डिलीवरी की सर्विस मेरी इधर अच्छी, DTDC की बहुत ख़राब है, और कब तक भेजोगे ये मैंने उनको वो पूछा। अब देखिए कोई कस्टमर 4,000 के झाड़ खरीद रहा है आपसे, 4,000 रुपये छोटी वैल्यू नहीं है, प्लांट के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अब मैंने उनसे प्लांट के लिए ख़रीदा, मैं उनको सिर्फ इतना बोला कि दादा ऐसा ऐसा भेजना जो मैं आपको पहले बताया। तो उतने में ही अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अब 6 6 दिन तक का उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब रिप्लाई नहीं आ रहा तो अब कोई भी कस्टमर क्या बोलेगा, 4,000 जिनने पे किया है, ठीक है, सिर्फ 2 3 प्लांट के लिए, वो यही बोलेगा कि दादा आपकी सर्विस स्लो है। सिर्फ मैंने इतना ही बोला कि दादा आपकी सर्विस स्लो है, तो उन्होंने मेरे को बातें सुनाना चालू कर दी। बातें सुनाना क्या चालू कर दिए कि एक तो आप रुक नहीं रहे, इससे बोल रहे भेजने, उससे बोल रहे भेजने, मैसेज पे मैसेज कर रहे। अरे भैया मैं कस्टमर हूँ, मैं आपको 4,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो मेरा ये तो हक बनता है ना कि मेरे को कौन से कुरियर से माल आ रहा है, कब मेरा माल निकलेगा, मेरा माल के एक बार मेरे को फ़ोटो मिल जाए देखने, वो कस्टमर का अधिकार है मांगना। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, तो उसमें इतना ज़्यादा भड़क गए थे मेरे पे, लिटरली मेरे को उन्होंने 2 बार मैसेज किए और दोनों, एक बार रहने दिए और एक मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिए, ठीक है। चलिए इससे भी कोई नहीं। अब मैं उनको जब बोला कि DTDC से मत भेजना, तो भी उन्होंने DTDC से ही बोले भेजे। अब मैं उनको इसका भी पूछा, फिर वो मेरे को चिढ़ के क्या मैसेज कर दें, एक तो तुमने डिलीवरी का बोले, डिलीवरी मेरी इधर सर्विस बंद है 5 दिन के लिए करके मैंने DTDC से भेज दिया। अरे आप मेरे को बताओ तो कि डिलीवरी की सर्विस आपके इधर बंद है, फिर मैं बोलूँगा नहीं आपको। तो उन्होंने भेज दिया। अब DTDC से आने में मेरे इधर 8 दिन लग गए। चलो कोई बात नहीं, प्लांट ठीक ठाक निकले हैं। सो वीडियो में जो आप दिख रहा है, मैं धीरे धीरे उसको ओपन कर रहा था, ये कुछ मेरे को उनके बिहेवियर के बारे में लगे। अब मैं अच्छा है उनके क्या लगे कि उनके पास में कई सारे ये है, क्या बोलेंगे अपन उसको, वेराइटीज़ है मैंगो की जो बाकी जगह नहीं मिलती, करके मुझे मजबूरन मेरे को भी उनसे परचेस करना पड़ा। बिकॉज जैसे मैं जो वेराइटीज़ इसमें मंगाया हूँ, ईवीस और बाकी सब, वो दूसरी जगह मेरे को नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए मंगा भी। देखिए पहला जो प्लांट निकला है कोहितूर, और उनकी एडवांटेज क्या है कि उनके पास ओरिजिनल प्लांट है, करके मंगवाना पड़ा मेरे को उनसे, ऐसा बिहेवियर होते हुए भी। सो पहला जो प्लांट निकला ये है कोहितूर। रूट बॉल पूरी तरीके से एक तरफ से दब के डैमेज हो चुका था। अब जो सेकंड प्लांट है आपको दिख रहा है आगे जो मैं निकाल रहा हूँ, ये सिद्दी का, ये इजिप्ट की वेराइटी है, एंड इसका भी सेम हाल हुआ था, रूट बॉल का एक तरफ से रूट बॉल दब चुका था। एंड थर्ड वेराइटी जो मेरी निकली है वो है ईवीस, और ईवीस का प्लांट काफ़ी अच्छे हाइट का था, एंड इसका भी थोड़ा रूट बॉल जो है ऊपर से दब चुका था। सो अब रूट बॉल दब गया था, मैंने उनको कंप्लेंट पे डाल दिया, उनका रिप्लाई आया कि शेडो में रख दो उसको, वो उससे देखते फिर आगे। अब ऐसा कुछ आया है और ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमरकुंज नर्सरी के साथ में। बात रही प्लांट की, तो कोहितूर मुझे मिला है 500 रुपये का डिलीवरी लगा के। सिद्दी का मैंगो मिला है 1,500 रुपये का, एक प्लांट की बात बता रहा हूँ 1,500, और ईवाइस मेरे को मिला है 1,500 का। सो ये जो आप अभी मैंगो देख रहे हो, ये मैंगो है ईवीस मैंगो, जो कि 1,500 रुपये का मेरे को मिला है। एंड इसका हाइट वाइट भी ठीक है, ग्राफ्ट पोर्शन भी ठीक है, बट रूट बॉल जो है दब चुका था। एंड ये मेरे को 1,500 रुपये का आया, बट थोड़ा रूट बॉल दब चुका था तो उससे मेरे को पसंद नहीं आया उतना ज़्यादा, बट ठीक है, अब आ गया तो चलाएंगे काम। ये है कोहितूर मैंगो, कोहितूर का भी रूट बॉल दब चुका था एक कोने से, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा आपको, ये भी एक साइड से दब चुका था। कोहितूर मेरे को आया 500 रुपये का, एंड ग्राफ्ट पोर्शन भी इसका ठीक था। एंड अब ये जो मैंगो है सिद्दी का मैंगो, ये भी इजिप्ट का मैंगो है, ये भी 1,500 रुपये का आया था, इसका भी रूट बॉल दब चुका था।
एंड इनकी एक और बात क्या ख़राब लगी, इस बार जो उन्होंने मेरे को प्लांट भेजे वो बहुत ही ख़राब पाइप में भेजे, लिटरली ऐसी कि उंगली से दब रही हो पाइप। आप पाइप की थिकनेस देखिए और मैं जो प्लांट भेजता था उसकी थिकनेस देखिए, दोनों की दिखा। लिटरली 200 का भी मेरे से कोई प्लांट खरीदता तो मैं सेम पाइप ही भेजता था, एंड देखिए मेरी पाइप, तो डिफरेंस है। जो प्लांट है अब उनको मैंने टेरिस पे ला लिया, वो नीचे से रिमूव कर दिया उनके पूरे पॉलीथीन्स वगैरह। एंड अब मेरा इसमें क्या कहना है कि मेरे को प्लांट कैसे लगे। देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्राइस लिए हैं, वेराइटी जहाँ की है उस हिसाब से तो मेरे को वर्थ इट नहीं लगे ये प्लांट, क्योंकि इस प्लांट के लिए मैंने 1500 रुपये पे किया और ईवीस ये सिद्धि का इस प्लांट के लिए 1500 रुपये और कोहितूर के लिए 500 रुपये। और 500 रुपये में भी लगभग सिर्फ अगर ग्राफ्टिंग से बात करें तो 1 फीट का प्लांट है, ग्राफ्टिंग से बात करें तो उस हिसाब से मुझे जो है ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है। बट एज अ वेराइटी, जिस वेराइटी जो बेच रहे हैं वो जहाँ की, उसके हिसाब से तो एक्सीलेंट नर्सरी है। अगर आपका बजट है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बस जो मैंने बताया वीडियोस में वो सब प्रॉब्लम रहेंगी। और अगर इस बार मैं रेटिंग देना चाहूँगा प्लांट को कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, कंडीशन को, प्राइस को और बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको जो मैं रेटिंग देना चाहूँगा इन प्लांट को, प्राइस वगैरह सब कुछ को ध्यान रखते हुए, तो मैं दूंगा 5/10 में से। क्यों 5 दूंगा, क्योंकि रोडवॉल का आपने देख लिया क्या हाल हुआ है और बाकी सब चीज़ों का आपको पता ही है, बिहेवियर वगैरह मिला के। अगर आप बात करेंगे नर्सरी की बिहेवियर वगैरह मिला के जो प्राइसिंग देना है, सॉरी रेटिंग देना है जो उनको, तो नर्सरी को इवेंचुअली अभी भी मैं 10 में से 4 ही स्टार दूंगा, 4। ये मैं उसमें कंसिडर नहीं करूँगा कि वैरायटी कौन सी क्या है। देखिए नर्सरी मैन का सबसे पहला काम रहता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम रहे तो उसको सॉल्यूशन देना। सेकंड रहता है कि भैया कस्टमर के साथ बिहेवियर वैसा रखना ताकि कस्टमर दूसरी बार आए। ये मैं उनसे नहीं खरीदता था प्लांट्स, उनसे मैं नहीं खरीदता था प्लांट। बट जैसे बोलते हैं मजबूरी रहती है, तो वैसा मेरी मजबूरी थी, वेराइटीज़ मेरे को कहीं और नहीं मिल रही थी करके मैंने उनसे परचेज़ किया। सो ये था ओवरऑल मेरा एक क्या बोलेंगे उसको अनुभव जो अमर कुछ नर्सरी से मेरे को मिला है। सो ये थी वीडियो। अब बाकी आपके ऊपर है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपने वीडियो देख के आप समझ गए होंगे प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये थी वीडियो, मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।